अरे हाँ, अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, बहुत खास शख्सियत है। बेसिकली मध्य प्रदेश और जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें इनकी खासी पहचान है। स्वर के जादूगर, भजन सम्राट मनीष अग्रवाल जी, जिनको हम उनके प्यारे प्यारे जो कि भजन फेमस हुए हैं, अंगना पधारो महारानी और मेरी पार लगा दो नैया, जो माँ नर्मदा के भरोसे अपने जीवन की नाव उतारते हैं और उनके भरोसे अपने गाने लिखते हैं और सुपर डुपर हिट होते हैं, ऐसे मनीष अग्रवाल जी हैं। आज हम रूबरू होंगे उनके जीवन के बारे में। और जो लिसनर्स हैं, जो गीतों का, भजनों का शौक़ रखते हैं, वो इस इंटरव्यू को ध्यान से सुने, क्योंकि वो बारीकियां आज मनीष अग्रवाल जी आपको बताएंगे जिनके कारण आप भी अपने जीवन में इनके जैसी ये हसरतें या इनके जैसे मुकाम पर पहुंच सकेंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अग्रवाल जी जितने भी हमारे यहाँ हैं वो अपनी दुकानदारी में मस्त रहते हैं, आपका ऐसे गीत संगीत में, भजनों में कैसे ये आगमन हुआ? देखिए, संगीत जो है, संगीत किसी जाति या धर्म मजहब का मोहताज नहीं है। बहुत से अग्रवाल हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं। विनोद अग्रवाल जी हैं, और भी बहुत से, विनोद अग्रवाल जी तो थे लेकिन और भी बहुत से, कन्हैया मित्तल हैं। अच्छा। ये सभी अग्रवाल कलाकार हैं, तो इसमें आश्चर्य वाली कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे परिवार में, हाँ, मुझे याद है कि 2-4 पीढ़ी ऊपर कोई संगीत में नहीं था। अब ये मैं कैसे बन गया, ये माता रानी की कृपा है। जो भी है, बचपन से रुझान था तो आज यहाँ लेके आया। जाति का कभी ख्याल भी नहीं आया इसमें। अच्छा। अब पेशेवर भजन सम्राट हैं, संगीत गीतकार हैं, गायक हैं, या फिर दूसरा प्रोफेशन भी आपका साथ में है? मैं पूर्ण रूप से बचपन से, जब से होश संभाला है अपना, तो ये कह सकते हैं कि गाते बजाते हुए ही बड़ा हुआ हूँ। अच्छा। संगीत शौक था बचपन से। बहन जो मुझसे, मैं 4 भाई 4 बहन, बहुत बड़े परिवार से था मैं, और 7वें नंबर पे था मैं घर में। मुझसे 4 बड़ी बहनें थी और 2 बड़े भाई थे, फिर 7वां नंबर मेरा। तो मुझसे जो बड़ी बहन थी, सबसे छोटी वाली बहन जो मुझसे 6 साल बड़ी थी, वो घर में मंडली बहनें लोग गाती रहती थी। अच्छा। तो उनके साथ बैठे बैठे पता नहीं क्यों थाली बजाना सीख गया। अच्छा। हाँ। उम्र क्या थी उस वक्त? नहीं मालूम। उम्र ये थी कि 3.25 रुपये कितने होते मुझे नहीं मालूम था। अच्छा। हाँ, लगभग 2री, 3री, 4थी क्लास रही होगी, जो भी है। तो उसी समय से एक रुझान था। तो वो गाती थी बहन, मैं बजाता था। अब उसका गाना बजाना उसी समय तक छूट गया, शादी हो गई अपने। लेकिन वो जो जीन्स मेरे अंदर आया, तो आज धीरे 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 करके मेरे पास आज भी वो थाली रखी हुई है। क्या बात है। जिससे संगीत, कांसे की थाली है वो, जिसे संगीत जीवन के, अपने घर में विरासत में सिर्फ वो लेके आया हूँ मैं। माता पिता के आशीर्वाद से सिर्फ मुझे वही मिला है। और आज जो भी है, वो सब जो बचपन का शौक़ था, रुचि थी, आज वो व्यवसाय बना। उसके माध्यम से अपने धर्म का, अपने भगवान का, देवी देवताओं का प्रचार कर रहा हूँ, उनका गुणगान कर रहा हूँ। उससे जो आजीविका चल रही है, वो भगवती की कृपा है। सब नहीं, आजीविका कहाँ, आज तो आप सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। आपका मुझे अच्छी तरह से याद है, तकरीबन 8-9 वर्ष पहले आपने वो गाना लॉन्च किया था, अंगना पधारो महारानी। बहुत नवरात्रि में हम लोगों ने डांस किया उस पर। मतलब ऐसा गाना जिसमें अंदर से मन भी थिरक रहा है, और मतलब एक मेलोडी भी उसमें आ रही है, एक मधुरता उसमें आ रही है।
तो ये जो गाना है आपने ही लिखा था, कैसे इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई? देखिए, मैं पेशेवर कोई लिखने का ऐसा कोई मेरा वो ध्येय था नहीं। मैं प्रोग्रामों में अक्सर जाया करता था, तो एक दो बार विजय राघवगढ़ भी कार्यक्रम के लिए गया, कटनी के पास है। तो वहाँ के जो पुरोहित जी हैं, पुजारी जी हैं, अशोक त्रिपाठी जी महाराज, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोले भैया मुझे अपने दरबार के लिए कुछ भजन बनवाने हैं। अच्छा। तो उस समय ये स्थिति रहती थी कि जो भी काम आया उसको करना चाहिए, है ना, काम कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे अग्रवालों में भी ये भाषा है, संपन्नता का कारण ही ये है कि काम को सबसे पहले महत्व दिया जाता है। तो वो जब ऐसा समय आया तो कुछ लिखने की जिज्ञासा बढ़ी। अब वो काम ले लिया था, तो हुआ ये कि धीरे धीरे करके 6 गाने उसके बनाए, जिसमें पहला गाना जो था वो था अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। ये गाने बनाए और पुजारी जी को भेंट कर दिए। उनने जो पारिश्रमिक था वो मुझे दे दिया, बात खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, एक मंदिर के लिए वो भजन बनाया था। लेकिन जब भगवती की कृपा होती है किसी चीज़ पर, तो वो कहीं से भी होती है। लोग रिलीज़ करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से अपने गानों को हिट करने के लिए, ऐसा सुना है, देखा है। मेरे पास कोई कंपनी वाला मेरा गाना निकालने तैयार नहीं था। अच्छा। मैंने एक दो कंपनी वालों से संपर्क भी किया, बोले नहीं चलेगा। बात गई रात गई। ये चैत्र के नवरात्र में 2013 की बात है, ये चैत्र नवरात्र में ये गीत बना, उस मंदिर में भेंट कर दिया। उसके बाद जो लोग मुझे मिलते थे उनको मैं ब्लूटूथ के माध्यम से ये गाना शेयर करता था, सुनाता था, लोगों को अच्छा लगता था तो शेयर करता था। अब वो ना जाने मैंने ऐसे किस इंसान को शेयर कर दिया जिसने उस गीत को सारे जहां में फैला दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ। और यकीन मानिए, अंगना पधारो महारानी के पहले भजन गायक बनना मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं था। हाँ, 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में मैं गया था। अच्छा। हाँ, और एक कॉमेडियन बन के उससे मेरा प्रोग्राम प्रसारित हुआ था स्टार 1 में। सुनील पाल, एहसान कुरैशी, राजू श्रीवास्तव जी और भी बहुत सारे कलाकार मेरे साथ उसमें शामिल थे। वो एक माई ने कोई अलग राह चुनी थी, इसलिए उसमें बहुत आगे नहीं जा पाया। कॉमेडी के शोज़ करता था सारे भारतवर्ष में, जहाँ बुलावा आता था वो करता था। और अचानक इस मंदिर का जो प्रोजेक्ट आया तो वो काया पलट हो गई। जब भजन आया तो एक भजन गायक के लिए पहले तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। उसके लिए फिर हमें अपने अतीत को, बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ा और आज भजन गायक के रूप में हूँ। अच्छा, भजनों के पहले, अंगना पधारो महारानी के पहले आप क्या काम करते थे? किस तरह के गाने गाया करते थे? मेरा काम था गाना। अच्छा। मैंने 25 वर्ष, लगभग 20 से 25 वर्ष ऑर्केस्ट्रा में गाया है। अच्छा। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, जो भी गाने आते थे और लोग पसंद करते थे तो वही चलता था। फिर बीच में धीरे धीरे कॉमेडी करने लगे थे। काम चाहिए ना। अच्छा। काम चाहिए। तो उस दौरान आप कुछ काम पारिश्रमिक के लिए कुछ करते थे? नहीं, इसी से मेरा चला। मैं 1995 से पूर्ण रूप से कला के लिए ही समर्पित हूँ। इसके अलावा मैंने कोई भी दूसरा काम नहीं किया। आज भी एक स्टूडियो बनाया है तो उसी से बनाया है और उसी को समर्पित किया है कला को। अच्छा जी। तो जानना चाहूँगा आपसे, एकदम से आप भजनों में आए और सुपर डुपर हिट हो गए। ये पता नहीं क्यों ऐसा सब कहते हैं। अभी आपने कहा कि ऑर्केस्ट्रा में तो अलग ही गाने होते हैं, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, और सही कहें तो असली ट्रेनिंग होती है वो। देखिए, मेरा सोचना इस विषय में थोड़ा सा अलग है। मेरा सोचना ये है कि गायन एक स्पेशल विधा है अपने आप में, और जो गाने वाला आदमी होता है
वो पूरे भावों के साथ गाता है। यदि वो भाव के साथ कुछ भी गाए तो उसके मुंह से अच्छा लगेगा। अब वो चाहे उसमें फिल्मी गीत गाए या भजन गाए, गज़ल कव्वाली गाए, ठुमरी दादरा गाए, जो भी गाए, यदि भाव से गा रहा है ना तो उसके मुख से वो सब अच्छा लगता है। अच्छा। तो मैं तो ये नहीं समझता, उस समय भी मैं उसी भाव से गाता था, आज भी उसी भाव से गाता हूँ, क्योंकि संगीत आराधना है, साधना है, पूजा है। संगीत मनोरंजन का साधन बहुत बाद में है। संगीत पहले सबसे बड़ी चीज़ तो संगीत मैं क्या बोलूँ, संगीत अंदर से एक जागने वाली भावना होती है। जिसके अंदर वो भावना है वही गायक बन सकता है। सोच के देख के हर आदमी कर सकता है, लेकिन वो नकल कहलाएगी। जब तक अंदर से भाव जागृत नहीं होते कोई कलाकार नहीं बन सकता दुनिया में। मेरे अंदर भी ऐसा ही था। मैं किसी भी गीत को गाता था तो उसको गाता नहीं था, उस गीत को जीने की कोशिश करता था। अच्छा। कई गीत मेरे ऑर्केस्ट्रा में भी आज भी कभी कभी किसी के यहाँ शादी विवाह में कोई फंक्शन में शामिल होते हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है, तो लोग ज़िद करके बुलाते हैं। कुछ गाने हैं उन डिमांड करते हैं उन गानों की, तो वो मैं सुनाता भी हूँ उनको। तो वो अलग दुनिया है, लेकिन वास्तविक दुनिया भजनों की दुनिया है मेरी। अच्छा जी। नहीं, अभी आपने कहा कि इंसान अंदर से गाता है और जब उसका दिल खुश होता है भाव से गाता है, लेकिन एक जो वयस्क व्यक्ति है उसका परिवार भी है और उसका वो शौक़ से गा रहा है, लेकिन वो दूसरा कोई पेशा नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बोरियत नहीं होती थी कि यार इसमें तो इतना पैसा मिलता नहीं, साल भर कोई काम मिलता नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं यार बस बहुत हो गया। अभी 1995 से लेकर आज तक, 1995 में जब मैं शोज़ किया करता था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक प्रोग्राम का जबलपुर शहर में लोकल प्रोग्राम होता था, उसका 50 रुपये मुझे पेमेंट मिलता था, बिल्कुल। और यकीन मानिए उस समय 50 रुपये भी बहुत होते थे। 1995 में 50 रुपये बहुत होते थे। धीरे धीरे उस समय परिवार पे डिपेंड थे। 2000 में अपना परिवार बना, शादी हुई, बच्चे हुए, तो 2000 के बाद फिर वही 50 रुपये बढ़ के 200 रुपये हो गए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि ये लोगों को भ्रम है कि संगीत के कलाकार का कोई ऑफ सीजन होता है। अच्छा। बिल्कुल नहीं। एक आम आदमी जो कहीं नौकरी कर रहा है, आम आदमी कोई बिजनेस कर रहा है, और एक आम आदमी यदि एक पूर्ण कलाकार है, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ उसके अंदर यदि कोई ऐब बुराई ना हो तो वो 6 लोगों के परिवार को बहुत सम्मान के साथ पाल सकता है। साल भर काम मिलता है। साल भर काम ज़रूरी नहीं है कि साल भर काम मिले। संगीत में कई बार ये होता है कि 20 दिन में 3 महीने का काम मिल जाता है। शादियों का जो सीजन होता है, लोगों का शादियों का जो वो होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होते हैं हर जगह। तो एक ये रहता है कि कहीं ना कहीं कोई शादी है, शादियाँ नहीं है तो कोई तीज त्यौहार है, तीज त्यौहार नहीं है तो चौक बधावा, जन्मदिन है, गृह प्रवेश है, तो इनमें बहुत सरलता से लोगों को काम मिलता है और उनकी आजीविका चलती है। वैसे ही मेरे साथ था। भजनों की दुनिया में आने के बाद मैंने कहा ना कि प्रसिद्धि बहुत सारे त्याग मांगती है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है और उस त्याग के कारण आज आप सब मुझे एक भजन गायक के रूप में देख पा रहे हैं। क्या त्याग किया है आपने? सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी सबसे प्रिय चीज़ थी, फिल्मी गाने। अच्छा जी, मतलब जब कभी मेरे खास दोस्त, एक होम सिटिंग के जो प्रोग्राम होते थे वो डूब के गाना, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। खास गानों को सुनने के लिए लोग बुलाते थे, अभी भी भक्ति गीतों को सुनने बुलाते, लेकिन वो मूड, वो मिजाज अलग हुआ करता था। दूसरी बात कि 2005 के बाद कोट पैंट टाई जूते लगा के कार्यक्रम करते थे, कॉमेडी करते थे, 1 सिटिंग 2 सिटिंग। उसके बाद
उस चीज़ को त्याग किया और आज एक जो ट्रेडिशनल हमारा परिधान है, हाँ, अभी भी आप धोती कुर्ता पहने हैं? हाँ, कोशिश ये रहती है कि मैं 9 दिन तो ये रहता है, बाकी प्रोग्रामों में भी कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता ही पहनता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो जो दुनिया थी, कभी कभी जब वो दुनिया याद आती है, कॉमेडी की दुनिया जब याद आती है, तो ये लगता है कि एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित करने के प्रयास में था, हास्य की दुनिया में मैं। और ये भजन आने के बाद एकदम मोल्ड हुआ मामला कि अब कुछ नहीं, जीवन में पैसे कमाने की भी चाह नहीं है। मतलब ऐसा जो जवाबदारियां मुझे भगवान ने दी थी, वो जवाबदारियां सब धीरे धीरे सब निभाते जा रहे हैं, पूरी होती जा रही है और सब सहजता से हो जाएगा। परिवार कितना बड़ा है, कितने लोग हैं? मेरी 2 बेटी हैं और बड़ी बेटी मेरी इंटीरियर डिज़ाइनर है, इंटरनेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर है। पेरिस से उसने कोर्स किया है मेरी बेटी ने और आज स्थापित है जबलपुर में। एक छोटी बेटी है मेरी। तो अच्छा बढ़िया सब हंसता खेलता परिवार है मेरा। अच्छा, बहुत जी। और परिवार में बाकी 2 बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है। रहते अलग है लेकिन प्रेम बहुत है, आज भी आदर सत्कार बहुत है, बहुत प्यार है हम भाइयों में जी। तो ये पूरा भरा पूरा परिवार है, इसमें तो खुशी की बात है हम लोगों के लिए। अभी आपने कहा कि आपने फिल्मी गानों से शुरुआत की, कॉमेडी करी, फिर आप भजनों की दुनिया में आपका नाम बना, तो कहीं ना कहीं कोई संघर्ष का दौर भी रहा? संघर्ष क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संघर्ष क्या होता है? संघर्ष वो होता है जब आप किसी भी चीज़ के लिए, उसको पाने के लिए सब कुछ खोते जा रहे हैं। ये मालूम है कि एक दिन इसको पाकर रहूँगा, वो संघर्ष है। मैंने जब से संगीत की दुनिया में कदम रखा, मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरे जीवन में कोई संघर्ष है। संघर्ष वो होता है जो हम करते रहे और हमें कुछ ना मिले। मुझे हर बार जब भी मैंने संगीत में कदम रखा है और तो मुझे आवश्यकता से ज़्यादा ही मिला है, तो मेरे लिए संघर्ष कभी नहीं था। मेरे लिए हर प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा। हर प्रोग्राम मेरे लिए एक उत्सव होता है। उस प्रोग्राम में यदि 5000 लोग हैं तो उत्सव है, 50 लोग हैं तो वो उत्सव है मेरे लिए। हर प्रोग्राम को आज भी मैं जीने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। मेरा ध्येय ये है, आज मैं बनखेड़ी आया तो पूरे टाइम प्रोग्राम में थोड़ा सा हम लोग जिस प्रकार से प्रोग्राम करते हैं, ऑडियंस को एकदम एक्टिव रखते हैं। आज हमें वो कम लग रहा था तो पूरे टाइम हमारा हर कलाकार, यदि आपने उस कार्यक्रम को देखा हो तो हम पूरे टाइम ऑडियंस को हम लोग प्रेस करते रहते, ताली बजाइए, हाथ उठाइए। हम लोग जब तक ये नहीं मिलता, तो एक सच्चे कलाकार का यही होता है कि जब तक वो पब्लिक से नहीं जुड़ेगा, ना उसको काम करने में मजा आएगा, ना पब्लिक को उसका परफॉर्मेंस देखने में। सही बात है जी। और बाकी तो ये है कि हमारे हर कलाकार का अपना स्टाइल होता है काम करने का। हमारा ये तरीका था, पता नहीं बनखेड़ी वालों को कैसा लगा, और हम तो अपना प्रयास करके गए और लोगों ने बहुत सराहा, अच्छा आशीर्वाद मिला मुझे और सब सामने है। नहीं, बहुत प्यार मिलता है आपको। अभी भी जब मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो आप यकीन मानेंगे 3 गाने आपके मैं सुनते हुए आ रहा था। अंगना पधारो महारानी, और एक वो कालों में काल महाकाली, और एक जो मेरी नैया पार लगा दो। मैंने तुमरे भरोसे रेवा माई भंवर में नैया डार दई। ये पारंपरिक भजन है। ऐसा सुनने में आता है कि अभी नर्मदा जी के जितने भी भजन बने हैं तो एक अष्टक, इसको लोग सबसे ज़्यादा सुनते हैं, नर्मदा अष्टक, और फिर अपने बुंदेलखंड में बम्बुलिया गाई जाती है। और बम्बुलिया के बाद यदि कोई भजन को कोई सुनता है नर्मदा मैया के, तो इस भजन को सुनता है। यूट्यूब में लगभग 17-18 लाख लोग इस भजन को देख चुके हैं।
नहीं, लाखों में है। आपका जो पहला गाना है वो अंगना पधारो महारानी, वो 10 करोड़ लोग, तकरीबन 10 करोड़ लोग उसे देख चुके हैं। ये मायने रखता है, 2 राज्यों की जनसंख्या के बराबर है ये। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और जो भी आपके गाने हैं, अभी आप सर्च करेंगे तो वो 50 लाख से ऊपर ही है। ये आपकी लोग चाहने वाले हैं आपको, और कहीं यकीन मानिए आपके गानों में वो कशिश है, वो एक जोड़ने। मैं एक युवा हूँ, फिल्मी गाने सुनते हैं, गज़ल्स भी सुनता हूँ। यदि वो गाना मुझे टच कर रहा है तो जो भजनों को प्रेम करते हैं उनके दिलों की तो आप क्या ही कहें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बुंदेली भजन गायक हूँ, और जब लोग मेरे भजनों को पसंद करते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मैंने ये भी, लोग छोटे छोटे बच्चे भी मेरे फ़ैन हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे बोलते नहीं बनते, कालों की काल महाकाली, जब तक नहीं देखते दूध नहीं पीते, खाते नहीं हैं, उनके मम्मी पापा ऐसा बताते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ बुंदेली गाता हूँ। कोशिश रहती है लगभग मैं बुंदेली गाऊँ। अब कालों की काल महाकाली हमारा ट्रेडिशनल है, राई है। अंगना पधारो हमारा ट्रेडिशनल है, राई है। बेस तो वही रहेगा कहीं ना कहीं। तो मैं नया कुछ भी नहीं करता हूँ। ये आपको इसलिए अच्छी लगती हैं, या लोगों को इसलिए अच्छी लगती हैं कि हमारी माटी की महक को तरोताज़ा कर रही हैं। इसलिए मेरी धुन लोग, बच्चे भी पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी पसंद करते हैं, माताएं बहनें महिलाएं भी पसंद करती हैं, और हर प्रकार से लोग प्यार मिलता है लोगों का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मेरे उन तमाम प्रशंसकों का जो मेरे भजनों को सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, अपने भाव रखते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। आपका प्यार, आशीर्वाद मुझे यदि बराबर मिलता रहा तो मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि मैं भी आपको नित नए भजन माता रानी के, भगवान जी के, हनुमान जी महाराज के नित नए आपको प्रस्तुत करता रहूँगा मैं। लेकिन आप सभी का आशीर्वाद मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने गाने अभी तक आ चुके हैं आपके? मैंने भी गिनती नहीं की। अच्छा। मैंने मैंने गिनती नहीं की। मुझे जब पहली बार मैंने गाए थे 6 गाने गाए थे, उसके बाद 7 गाने गाए थे, उसके बाद मैंने कितने गाए मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ तो याद कभी कभी आते हैं। तो अभी तक लगभग 276 गाने हमारे यूट्यूब में, मुझे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 250 से 300 के बीच में भजन, सिर्फ भजन, 1-2 देशभक्ति गीत हैं, बाकी तो सब केवल भजन गाता हूँ। भजनों के अलावा कोशिश करता हूँ कुछ ना गाऊँ मैं। कितने प्रोग्राम कर लिए अभी तक आपने? लगभग कार्यक्रमों का 10 साल में यदि देखा जाए तो 10 वर्षों में लगभग 600-700 कार्यक्रम तो हमने कर लिए होंगे। जब से ये भजन हमारा प्रसिद्ध हुआ है तब से लगभग 500 से 700 प्रोग्राम हमारे हो गए होंगे। अच्छा, सिर्फ मध्य प्रदेश में गाते हैं या हिंदी भाषी जो राज्य है वहाँ भी आपके प्रोग्राम होते हैं? होते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे कार्यक्रम होते हैं, राजस्थान में हमारे कार्यक्रम होते हैं। अभी एक बार हमारी टीम उत्तराखंड भी गई, देहरादून में हमने शो किया। एक बार दिल्ली की एक भक्त ने कलकत्ता के काली मंदिर में 3 दिवसीय आयोजन रखा था हमारा, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी सन 21। तो उस समय हर जगह से बुलावा रहता है, जहाँ से रहता है जो पसंद करते हैं वो माई के भजनों को बुलाते हैं, बहुत आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, आपने ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली प्रोफेशनल, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहे? ट्रेनिंग मतलब एक ग्रुप में था, बचपन से डांस का शौक था तो पहले डांस भी करते थे, मोहल्ले की टीम थी तो डांस करते थे। डांस करते करते गाने का शौक, स्कूल में गाते थे, यहाँ गाते थे, वहाँ गाते थे, मतलब मेजॉरिटी में गाते थे। तो वो जुनून बढ़ता गया। फिर ये है कि आप मिल गए, आप अच्छा गाते तो कुछ आपने सिखा दिया, हमें कोई ऐसा लगा कि हमें उसको कुछ सिखाना चाहिए तो हमने उसको सिखा दिया। तो कुल मिला के
एक दूसरे का देख के बांट के हम सब कलाकार करते थे। संगीत की ट्रेनिंग की बात है जहाँ तक, तो थोड़ा बहुत गुरुजनों से थोड़ा बहुत आशीर्वाद मिला है, वही काम आ रहा है। अच्छा, पेंडिंग में कौन कौन से गाने हैं जो हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेंगे? मैंने आज एक भजन सुनाया था हनुमान जी महाराज का, जिसमें हनुमान जी महाराज कह रहे हैं लंका मैंने नहीं जलाई। ये भजन यूट्यूब में आप सुनेंगे तो ये शब्द थोड़ा सा ज़रूर चुभेगा कि हनुमान जी खुद कह रहे लंका मैंने नहीं जलाई, लेकिन इस भजन का सिर्फ ये श्रेय है कि हनुमान जी महाराज ने कभी भी अपने किए हुए कोई भी कार्य का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। जब कोई भी कार्य का श्रेय नहीं लिया तो हनुमान जी कैसे बोलेंगे कि लंका मैंने जलाई? सही बात है। तो लंका जलाने के बहुत सारे कारण उन्होंने बता दिए हैं। भजन सुनेंगे लोग यूट्यूब में तो पूरे कारण और सारे पुख्ता प्रमाण हैं। अच्छा। हाँ, शास्त्रों की बात है। मैं कोशिश करता हूँ जो भजन हमारे साहित्य को ख़राब करे वो मैं कभी नहीं गाता हूँ। हमारे धर्म को बढ़ावा देने वाले जो भजन हैं, हमारे सनातन को बढ़ावा देने वाले जो भजन हैं, हमारे भगवान की भक्ति करने वाले भजन हैं, और ख़ास तौर पे माता रानी के भजन, नर्मदा मैया के भजन, ये पहचान है मेरी। अच्छा। बुंदेली भजनों के माध्यम से भोलेनाथ के भी मेरे बहुत से 2, 4, 6, 8 भजन हैं। तो क्लिष्ट बुंदेली वाले भजन भी मैं गाता हूँ। अच्छा। शिव जी की बारात का एक भजन मुझे बहुत अच्छे से याद है। बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे उस भजन के शब्दों को बोलने में, क्योंकि क्लिष्ट बुंदेली थी और मैं 2 रात जगा था उसको बोलने के लिए। फिर स्टूडियो में जाके उसको 7-8 रीटेक करने के बाद उसको गा पाया था। मज़ा भी आता है ऐसा करने में। वो शिव बारात का बड़ा अच्छा प्रसंग है। उसमें वो बारात जो भगवान शंकर की बारात जा रही है, उसमें उसी गांव का एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि बारात देखना है शंकर जी की। तो वो बारात देखने जाता तो डरा दिया जाता है उसको। तो वो प्रसंग है, उस पर कौन डराता है? तो बोले वो नंगा ढूंगा सर पे गंगा लहत उछंगा गले भुजंगा बजे मजीरा और मृदंगा जिते पड़े ने कूट और एक भूत के डरन के मारे आँख फेर गो पूत मरद से बच गई रे। क्या बात है। तो वो वहाँ जाती है, बोले बाबा जी से भभूत ले लो वो ठीक कर देंगे। बाबा जी के पास गई, बोले बाबा जी ने कहा लड़के को क्या हो गया? बोले घुस गई आंखें हो गो खड़ियाँ पहले थो जो बहुत ही बढ़िया मैंने पूजी 12 मणियाँ तब पाओ जो पूत परों तुम्हारे पाँव रामदई दे दो तनक बबूत। तो ये सब चीज़ें गाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बुंदेली से हट के नहीं जाता हूँ, कोशिश सुगम गाऊँ या बुंदेली गाऊँ, इसके अलावा मेरे कोई भजन नहीं है। अच्छा। कुछ कुछ कबीरदास जी के भजन हैं, कुछ काया भजन हैं आने वाले समय में मेरे, जो हंडी के ऊपर कंडा हम चले राम के देश, और बाजनू पैजनिया माई तोरी बाजनू पैजनिया, ये आने वाले भजनों का हमारा संग्रह है। अभी नवरात्र में भी 5-6 भजन मेरे रिलीज़ हुए हैं और आने वाले समय में आते जाएंगे। अच्छा, आने जो हमारे दर्शक हैं, आने वाले जो गायक हैं, भजनों में वो उतरने का ये भजन गाते हैं, मन बना रहे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए अगर उनको आप जैसा बनना है, सीखना है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो कर नहीं पा रहे, उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक भाव ना जगे, जब तक भाव ना जगे, आपको किसी न किसी को अपना आइडल मानना पड़ेगा। और इतना सहज मार्ग है आजकल यूट्यूब। यदि आपको लाइव शो करना है, गायन सीखना है, तो वो सारी चीज़ें लाइव शो में आप किसी भी अमिताभ बच्चन का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं लाइव शो में, पुराने सारे वीडियो मिलते हैं, तो उनको देख के सारी चीज़ें आपको ये मिल सकती हैं। आप लाइव शोज़ देखें या यूट्यूब में देखें। सबसे बड़ी बात, भाव अपने अंदर से जगाएं। दूसरी बात, तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, कलाकार वही बन सकता है जो नम्र हो, विनम्र हो।
जो उजड है वो कलाकार नहीं बन सकता। एक इंटरव्यू में उस्ताद अमजद अली खान साहब ने कहा था, आपने मुझे आदेश किया कि आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे। उनसे आप जैसे किसी काबिल पत्रकार ने प्रश्न किया था कि आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया को संगीत सीख लेना चाहिए। बोले क्यों? बोले आपने कभी अखबार में ऐसी कोई खबर छापी है कि किसी कलाकार ने किसी कलाकार को हमला कर दिया हो, आहत कर दिया हो? क्या बात है। बोले कभी नहीं हुई होगी। वो इसलिए कि उसके अंदर संगीत है। जिसके अंदर संगीत है वो हिंसक नहीं हो सकता। तो पूरी दुनिया को मेरा संदेश यही है कि आप संगीत सीख लो। दुनिया का हर आदमी संगीत यदि सीख लेगा तो वो भी अहिंसा का पुजारी हो जाएगा। बस ये छोटी सी बात है। तो कलाकार को भी हिंसक नहीं होना चाहिए, कभी विनम्र हो, शील सुशील हो, मृदभाषी हो, मीठा गाए, सबको सुने, उसके बाद सुनाए। इन चीज़ों को ध्यान यदि लोग रखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी में बहुत से कलाकार मनीष अग्रवाल बनेंगे, बहुत से कलाकार नरेंद्र चंचल बनेंगे, बहुत से कलाकार लखा जी बनेंगे। तो इन बातों को बेसिक हमें ध्यान रखना है। करियर है म्यूजिक में? कैरियर बिल्कुल है। आज के समय में सबसे अच्छा कैरियर संगीत है, मैं तो समझता हूँ। क्योंकि नाम बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए बहुत सरल मार्ग है इसमें। इतनी सारी साइट चलती हैं सोशल मीडिया के, यूट्यूब है, यूट्यूब में लोग डालते हैं, आप खुद देखते हैं कि कई सॉन्ग ऐसे होते हैं जो एक दिन में लाखों पहुंचते हैं। तो जब इतने सारे साधन है तो हम कैसे कह सकते कैरियर नहीं है इसमें। आज मैंने आपको अभी पहले बताया कि मैंने अपनी बेटी को पेरिस से पढ़ाया है। मेरे पास संगीत के अलावा और कुछ नहीं है। इसी से मैंने जो कमाया, तभी तो यदि मैं कमा रहा हूँ तो निश्चित तौर पर सब कमा सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपकी नीयत अच्छी होना चाहिए, ईमान पक्का होना चाहिए। यदि ये दो चीज़ें आपकी, तो निश्चित मृदभाषी आप रहो, आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। बहुत से कलाकार, ये हमारी कौम में नहीं, हर कौम में ही होता है, एक प्रसिद्धि पाने के बाद कुछ इंसानों को कोई बुरी लत लग जाती है। तो बस नशे से दूर रहें। नशा यदि किसी भी कलाकार ने किया हो, चाहे मद्यपान का नशा हो, चाहे वह पैसा का नशा हो, चाहे घमंड का नशा हो, नशा यदि किसी भी रूप में किसी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देगा। खास तौर पर हमारी दुनिया में नशे से जुड़ा हुआ जो भी आदमी होगा वो एक समय तक ही तरक्की कर सकता है, ताउम्र नहीं कर सकता। मैं हूँ, आप हैं, जो भी है। तो आने वाली पीढ़ी को यही संदेश है कि नशा नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शुक्रगुजार हूँ NVTV का, हमारे पत्रकार बंधुओं का, एक छोटे से कलाकार को अपने अपने ब्लॉग में, अपने चैनल में जगह दी है। आज मैं बनखेड़ी आया, मुझे यहाँ के लोगों का बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिला। नए नए भजनों के साथ आपके बीच में मैं प्रयास करता रहूँगा आपसे जुड़े रहने के लिए। मेरे भजनों में आप प्यार दे रहे हैं, आप सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ और वाकई बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, और ख़ास तौर से जो आपकी आवाज़ की कशिश है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और जिस तरह से सहजता से, सरलता से, जिस गहराई में आप हमें ले गए। एक छोटे से, एक मैं कहना चाहिए कि चाहे बड़ा गायक हो या छोटा गायक हो, उसे देख के हम कह नहीं सकते कि उसमें इतनी गंभीरता, उसमें इतनी गहराई, उसमें इतना ज्ञान हो सकता है। वो बात करके हमें आपके अंदर दिखा, और निश्चित तौर पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे जो दर्शक हैं, जो नवयुवक हैं, युवतियां हैं, जो ये सोचते हैं कि भजनों में कोई करियर नहीं है, क्यों हम गाएं, ट्रेनिंग लें कि नहीं, ट्रेनिंग लेंगी तो बोरियत होगी, लंबा समय देना पड़ेगा। तो जीता जागता उदाहरण
आपके सामने मनीष अग्रवाल जी बैठे हैं, जो किसी नाम के, किसी मोहताज के नहीं हैं, सिवाय भजनों के। भजनों से ही इनकी पहचान है, भजनों से ही ये करियर बना रहे हैं। और मज़े वाली बात यह है कि भजनों की इन्होंने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली है, बस जो मिला, जैसा मिला, सीखा, विनम्रता रखी, नशे से दूर रहे और निष्ठा से अपने कर्म को प्यार किया, उसमें तल्लीन रहे और आपके सामने आज बैठे हुए हैं। मेहनत की बहुत सारी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो यदि आपको बुलाना चाहें, कॉन्टैक्ट नंबर तो हम आपका डाल ही देंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी अगर हम बजट की बात करें तो कितना क्या बजट लगता है मतलब आपके लिए? नहीं, प्रोग्राम का कोई बजट निर्धारित नहीं होता है। जब जहाँ जिस अवसर पर किस रूट पे कैसा कार्यक्रम मिल रहा है उस हिसाब से निर्धारित होता है। कोई भी कलाकार है वो बजट नहीं बता सकता अपना, क्योंकि मैं यदि आपको आज बजट बताऊंगा और 6 महीने बाद यदि आपके चैनल में कोई ये देखेगा तो उस समय तो बजट बढ़ गया होगा ना। सही घट भी सकता है। तो बजट मायने नहीं रखता हमारे लिए कार्यक्रम मायने रखता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी कार्यक्रम होता तो मेरे लिए वो उत्सव होता है। वो पैसे की बहुत ज़्यादा चाह है नहीं है। 4 लोग जुड़े हैं, उनको मिल जाए, उनके भाग्य से 2 पैसा मुझे मिल जाए, यही बजट है। आम आदमी आपको आराम से बुला सकता है? आम आदमी ही मुझे बुलाता है। मैंने कभी भेद तो रखा ही नहीं है कि आम आदमी और ख़ास आदमी। मुझे तो जरा से बच्चे समितियां बना के मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूं उनके बीच में। कोई छोटे भाई बन के कार्यक्रम करते हैं, कोई भतीजे बन के कार्यक्रम करते हैं, तो सब करते हैं। तो मैं आम आदमी हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ज़मीन पे ही रहना चाहूँगा। कि नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। क्या बात है। निश्चित तौर पर जो शब्द आपने कहे, जो आपने यहाँ पर शायरी कही, शायरी तो नहीं कहेंगे, बहुत प्यारा वाक्य आपने बोला, वो आप बखूबी निभा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की संस्कृति को, मध्य प्रदेश की कला को, संगीत को और बोली को आप संजो कर रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप आने वाली पीढ़ी तक पहुँचा रहे हैं और उसके दिल में जगह बना रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मनीष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, आपसे हमने इतने सारे सवाल किए और सारे सवालों के जवाब आपने हमें दिए, बहुत अच्छा लगा। साथ ही दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप मनीष अग्रवाल जी को यदि अपने यहाँ कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर यदि आपके पास नहीं है तो हमारे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप इन्हें बुला सकते हैं, अपने यहाँ पर कार्यक्रम को और ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। साथ ही मैं आपसे चाहूँगा कि भजनों में बहुत सारा करियर है, करियर बनाएं और अपना आदर्श मनीष अग्रवाल जी जैसी शख्सियतों को बनाएं। बहुत ये चर्चा आप सुन रहे हैं संजय वैष्णव यानी मेरे साथ। हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश के बहुत ही प्यारे भजन गायक मनीष अग्रवाल जी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की शख्सियतें हम आपके सामने ला सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।